हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका डीवी लिसम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे हमारे पहले वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था लोकपाल। जी हाँ, आज भी उसी से संबंधित है, लेकिन आज हम कुछ हट के चर्चा करेंगे। उसका नाम है लोकायुक्त। जी हाँ, लोकायुक्त। अगर आपने इससे पहले लोकपाल संबंधी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन कि पहले आप वह वीडियो देखिए और इसके बाद इस वीडियो को आप देखें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसी वीडियो में आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहीं से उसे देख सकते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं लोकायुक्त। जी हाँ, लोकायुक्त। लोकपाल अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधान के अनुसार यह कहा गया कि लोकपाल के लागू होने के बाद प्रत्येक राज्यों में लोकायुक्त की भी नियुक्ति की जाएगी। जब 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा में तथा 16 दिसंबर 2013 को लोकपाल राज्यसभा से पारित हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर कर दिए, अब विधेयक के कानून का रूप ले लिया था। इसके लिए अन्ना हजारे ने कई बार अनशन भी किया, तब जाकर लोकपाल का गठन किया गया और इन्हीं लोकपाल को आसानी से पूरे राज्यों में लागू करने के लिए लोकायुक्त का गठन किया गया था। तो लोकायुक्त अधिनियम में प्रावधान है कि लगभग 1 साल के भीतर, जी हाँ, 1 साल के भीतर प्रत्येक राज्यों में लोकायुक्त का गठन करना आवश्यक होगा। राज्यों को लोकायुक्त की प्रकृति और प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब सभी राज्यों के अनिवार्य रूप से 1 वर्ष के भीतर लोकायुक्त का गठन कर पाना संभव नहीं था। अतः नए लोकायुक्त अधिनियम के साथ ही उनके यहाँ विद्यमान पुराने लोकायुक्त के अधिनियम को समाप्त करके नए वर्जन में इसे लॉन्च किया गया। देख लेते हैं लोकायुक्त के गठन के बारे में। तो लोकायुक्त के गठन के लिए कहा गया कि इसमें भी एक अध्यक्ष होगा, जो कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, उसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा लोकायुक्त में अधिकतम 8 सदस्य होंगे और इसमें से 8 सदस्य ऐसे होंगे जो 4 न्यायिक पृष्ठभूमि से संबंधित हो और 4 जिसमें से पहला अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा अल्प पिछड़ा वर्ग और चौथा अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होना चाहिए। ये बिल्कुल आपके लोकपाल के तरह ही है। जी हाँ, आप एक बार लोकपाल का अध्ययन करेंगे और जब आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी। अब देख लेते हैं हम लोकायुक्त के सदस्यों के लिए योग्यता। जी हाँ, नियुक्ति के लिए शर्तें। तो न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए वह व्यक्ति ही योग्य होगा जो हाई कोर्ट का जज हो या रह चुका हो। इसके अलावा न्यायिक सदस्य के अलावा सदस्य बनने के लिए पूरी तरह से व्यक्ति में ईमानदारी, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सतर्कता, बीमा, बैंकिंग, कानून और प्रबंधन के मामले में उसे कम से कम 25 साल का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि कौन है जो इसके सदस्य नहीं हो सकते। तो वह संसद सदस्य या किसी राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसे किसी किस्म के नैतिक भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया हो, वह भी लोकायुक्त के लिए योग्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र अध्यक्ष या सदस्य पद ग्रहण करने तक 45 वर्ष न हुई हो, मतलब 45 वर्ष अनिवार्य है, किसी पंचायत या निगम का सदस्य हो। ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य या केंद्र सरकार की नौकरी से बर्खास्त किया हो या हटाया गया हो, ऐसा व्यक्ति लोकपाल के लिए बिल्कुल अयोग्य है। साथ ही लोकायुक्त कार्यकाल में अपने पद के अतिरिक्त किसी और लाभ के पद को ग्रहण न किया हो तथा किसी राजनीतिक दल से संबंध न रखता हो, ऐसे व्यक्ति ही लोकायुक्त के लिए चुने जा सकते हैं। अब देख लेते हैं नियुक्ति के बारे में। तो नियुक्ति पूर्णतः मुख्यमंत्री के आधार पर होता है और मुख्यमंत्री के सुझाव पर ही
इसकी नियुक्ति की जाती है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री जो होता है वह अध्यक्ष होगा। इसके अलावा विधानसभा का अध्यक्ष होगा जो कि समिति में होगा, और इसी समिति के माध्यम से लोकायुक्त के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुशंसा पर नामित उच्च न्यायालय के एक जज, साथ ही राज्यपाल द्वारा नामित कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति। यहाँ एक बात आप नोट करिएगा कि अगर अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति इसलिए अवैध घोषित नहीं होगी क्योंकि चयन समिति में कोई पद रिक्त था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चयन करने के समय अगर इनमें से कोई व्यक्ति उस चयन समिति का सदस्य न हो, तब भी लोकपाल के लिए चुने गए व्यक्ति पूर्णतः वैधानिक एवं सर्वोच्च माने जाएंगे। अब हम देख लेते हैं लोकायुक्त के कार्य, ये क्या क्या कार्य करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ अर्थात राज्य केंद्रों के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त गठन किया गया था। ये लोकायुक्त एक राज्यों की संस्था है। ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले वैधानिक निकाय हैं। ये ओम्बुड्समैन का कार्य करता है और कुछ निश्चित श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। जांच के अभियोजन के लिए लोकपाल और लोकायुक्त के मध्य निम्न प्रस्ताव रखे गए हैं। जैसे अगर कोई जांच कमेटी मौजूद नहीं है तो भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शुरुआती जांच के लिए लोकपाल एवं जांच शाखा का गठन कर सकता है, जिसका नेतृत्व एक निर्देशक करेगा, अथवा एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होंगे जो राज्य सरकार में अतिरिक्त सचिव से छोटे पद पर नहीं होंगे। उनका चयन अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नामों में से ही करेंगे। इसके अलावा लोकपाल द्वारा गठित ऐसी जांच शाखा के लिए केंद्र सरकार अपने मंत्रालय या विभाग में उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जितने प्राथमिक जांच के लिए लोकपाल को जरूरत होगी। इसके अलावा अभियोजन शाखा के निदेशक लोकायुक्त शिकायत पर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा लड़ भी सकता है। आगे अब हम बात कर लें लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार अर्थात इनके कार्य एवं शक्तियाँ। तो लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर किसी भी मामले की जांच कर सकता है या करवा सकता है अगर शिकायत या मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हो। इसके अलावा निम्न मामलों की भी वह जांच कर सकता है, जैसे ऐसा मामला जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हो, ऐसा मामला जिसमें राज्य सरकार का वर्तमान या पूर्व मंत्री शामिल हो। इसके अलावा ऐसा मामला जिसमें राज्य विधानसभा का कोई सदस्य शामिल हो, साथ ही साथ राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हो। आगे ये भी कह सकते हैं ऐसे सभी कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारी माने जाएंगे जो ऐसे किसी भी संस्था या बोर्ड या कारपोरेशन या अथॉरिटी या सोसाइटी से संबंधित रखता हो जिसका गठन संसद या राज्य सरकार के कानून द्वारा किया गया हो या राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से किया गया हो। समस्त चीज़ों पर उसका क्षेत्राधिकार लागू होगा। साथ ही ऐसा व्यक्ति शामिल हो जिसे किसी भी सोसाइटी एसोसिएशन का निदेशक या प्रबंधक या कोई सचिव या अधिकारी जो पूर्ण या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषी या अनुदान प्राप्त हो और जिसको वार्षिक आय सरकार द्वारा तय की गई सीमा से अधिक हो। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ए ग्रेड से लेकर के जितने भी ग्रेड के ऑफिसर और नेता होंगे समस्त लोगों पर लोकायुक्त का शिकंजा रखा जा सकता है। अब चर्चा करें हम लोग वर्तमान में लोकायुक्त की, तो एक रिपोर्ट के अनुसार यह माना जाता है कि अब तक 23 राज्यों ने ही लोकायुक्त के लिए कार्यालय तैयार किए हैं। इनमें से 9 राज्यों में लोकायुक्त की वेबसाइट ही नहीं है। महाराष्ट्र ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लोकायुक्त का ऑनलाइन शिकायत भेजा जा सकता है। अब हम अपने राज्य में लोकायुक्त के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो भारत का पहला लोकपाल जो था वो था बिनाकी चंद्र घोष। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में, जी हाँ, छत्तीसगढ़ का पहले लोकायुक्त का नाम था एल.सी. भादु। जी हाँ, एल.सी. भादु। और इस प्रकार आज का हमारा लोकायुक्त टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। लोकायुक्त को और अच्छे से समझने के लिए
आप मेरा पहला वीडियो जो लोकपाल पर बनाया गया है ज़रूर देखिए। दोनों को कंपेयर करके पढ़ने से बिल्कुल आपको अच्छी समझ होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए